हेलो जी, तो वेलकम है पिंकी के छोटे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है कि मंगलवार को तीज है, तो तीज के दिन हम लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग करते हैं। एक दिन पहले नहा खा होता है और तीज के दिन हम लोग निर्जला करते हैं फास्टिंग। और उस दिन नया नया साड़ी पहना जाता है, जितना चीज़ रहता है ना, हर चीज़, सिंदूर, लिपस्टिक, जो भी श्रृंगार का होता है ना, 16 श्रृंगार जो किया जाता है, 16 श्रृंगार, सब चीज़ हम लोग नया नया लेते हैं। और वो जो तीज का जितना भी हम लोग का होता है ना, हर चीज़ मायके से आता है, नैहर से, ससुराल से नहीं। जब हम लोग मायके में रहते हैं ना, तब ससुराल से तीज जाता है। ऐसे मेरी मम्मी हर साल, हमारा शादी का सच पूछिए 28 साल, माने 28वां 27 चल रहा है, 27वां साल। और इतने साल से मेरी मम्मी तीज भेजते रहती है। गांव पे रहती थी तो वहाँ भेजती थी, अब यहाँ मैं हूँ तो पैसा डाल देती, चाहे मेरे बच्चे लोग जाते हैं तो मम्मी मेरी भेज देती है वहाँ से। क्योंकि बोला जाता है कि सुहाग का चीज़ ना मायके से ही आना चाहिए। जो तीज का जो पर्व होता है तो मायके से ही आना चाहिए और वहीं का पहनना चाहिए। पति देव तो है, यहाँ पर ख़रीद देते हैं, लेकिन मैं उनसे खरीदवाती नहीं, किस लिए मैं पैसा वेस्ट करूं। जब आ ही जाता है हमेशा मम्मी मेरी, तो वहीं मम्मी भी मेरी ये साड़ी भेजी थी, तो इसको सिलवाई हूँ मैं। सिलवाऊँ कि ब्लॉग तो बनाई हुई डालूँगी। इसको मैं देखिए ट्राई करके कैसा, लेकिन एकदम अच्छा फिटिंग हो गया, अच्छा भी लग रहा है साड़ी। और उस दिन के लिए मैं साड़ी न्यू रखी हूँ। ये भी न्यू साड़ी है, ये आज ही पहनी हूँ, लेकिन इसको मैं जूठा नहीं की हूँ, खोल के रख दूँगी। और न्यू साड़ी रखा हुआ है। और सूट मैंने ऐसे भी ऑर्डर किया है पहनने के लिए। अब देखिए तीज से पहले आता है, लेकिन उस दिन तो हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, सूट नहीं पहनते हैं। और ये जो पर्व होता है ना, ये पति के लिए किया जाता है, तो हम लोग अपने पति के लिए करते हैं हर साल। इस बार भी करेंगे। बड़ा ही अच्छा लगता है, इसका कथा भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद आएगा गणपति जी का। तो हाँ, तीज के कल ही होके होता है, 27 तारीख से स्थापना है। और उसके बाद फिर जितिया का पर्व आएगा, तो उसमें भी बेटे के लिए किया जाता है। तो उसमें कितने लोग नया साड़ी पहनते हैं, लेकिन हम लोग के ससुराल में नहीं पहनते, तो हम लोग नहीं पहनते हैं नया साड़ी। यूपी साइड में कितने सारे लोग पहनते हैं नया साड़ी। और इसके बाद फिर दुर्गा पूजा, आपसे तो समझिए कि पर्व स्टार्ट है। फिर छठ पूजा, तो दुर्गा पूजा में भी हम लोग 9 दिन उपवास नहीं करते हैं। जैसे हो गया चढ़ती उतरती, जिस दिन का स्थापन हुआ अष्टमी को 2 दिन माने हम लोग भूखते हैं। तो आपसे तो पर्व ही स्टार्ट है। अब मंगलवार को तीज आ रहा है। मेरा तो यही प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी बात कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हम लोग पहले तो मैं नहीं पीती थी पानी तीज में, लेकिन अब मैं जितिया में नहीं पीती हूँ, लेकिन अब मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी मैं एकदम सीरियस हो जाती हूँ, इतना सीरियस हो जाती हूँ कि ना, कि मैं उठ के कपड़ा तक के भी नहीं पहन सकती हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दर्द होने के कारण ना मेरे ब्रेन पर गैस चढ़ जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, और मैं आँख भी नहीं खोल पाती हूँ। तो क्या करती हूँ कि कभी कभी जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो मैं दवा खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जी तो गुस्सा करने लगते हैं, मना करने लगते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं करना। लेकिन मैं जितिया में तो किसी तरीक़ा से बर्दाश्त करना ही पड़ता है। उसमें तो पानी नहीं पीना पड़ता है ना, उसमें तिथि के अनुसार से खाना भी खाया जाता है कि कब का बनेगा, कब का पारण करना है, तब उस अनुसार से। लेकिन मैं तीज में इधर साल 2 साल से पानी पी लेती हूँ। पूजा वूजा करने के बाद, तारा देखने के बाद, जब बर्दाश्त ना होता है तब क्या करूँ। बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे घर पे भी सब पी लेती हैं शाम में। अब भगवान है, जो भी करते हैं सब अच्छा है। अब जोंक में जन्म ले चाहे कुछ में, मरने के बाद अगला जन्म में कौन सा चीज़ में जन्म लेंगे हम तो देखने नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी है कि सेहत सबसे बड़ी ज़रूरत है, सेहत भी अच्छा रहना चाहिए। तो इसी कारण मैं पानी पी लेती हूँ, क्या करूँ। मेरे हस्बैंड जी तो बोलते हैं फ्रूट भी खा लो, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। पानी पी के
वही दवा दवा खाली पेट खा लेते तो थोड़ा राहत रहता है। अकेले करने कल तो मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। कुछ बातों को मुझे टेंशन हो जाती है ना, कुछ लोगों को मैं अपना इतना दिल से समझती हूँ, वो इंसान मुझे इतना दर्द इतना चोट दे देता है ना कि मैं उस इंसान के लिए इतना बुरी हो गई जिनके लिए मैं इतना अच्छा ये जैसे कि ये है ना मेरा शुरू से है। मैं किसी के बारे में अच्छा करती हूँ ना, अपना समझो। अब मुझे यही करना है कि किसी इंसान से उतना क्लोज नहीं होना है कि जो बाद में जाके मुझे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे मिले और वो इंसान मेरे लिए गलत सोचे। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हे भगवान वो हमेशा मेरे लिए गलत सोचे, मैं कभी उसके नज़रों में अच्छा ना बनूँ। जब मैं बुरी हूँ तो मैं अच्छे तरीक़ा से बनूँ। मुझे सोशल मीडिया में आई हूँ ना, मैंने कुछ लोगों से जुड़ी, लेकिन कुछ लोग तो मुझे इतना तकलीफ़ दिए ना, इतना तकलीफ़ दिए, मुझे दुख की वजह बने। जिनको मैं अपना समझ के अच्छा मानी वही लोग मुझे बुरा समझ लिए। अब मुझे किसी पर विश्वास, किसी पर भरोसा नहीं है। जो मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उनसे जुड़ूंगी, जो बात भी करेंगे मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन अब ज़्यादा किसी से उतना क्लोज नहीं होंगी मैं। नहीं, यहाँ अपने साथ नहीं देते हैं, गैरों से क्या उम्मीद रखना। खुद जो अपने रिश्तेदार है, जो अपने खून से साथ नहीं देते हैं, दूसरे से क्या उम्मीद। लेकिन मैं इतनी भोली, इतनी सीधी हूँ ना, मैं किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हूँ। लेकिन अब नहीं, मेरा नियत मेरे सोच में गलत नहीं ना है इसीलिए। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि कोई मेरे बारे में गलत सोचता है ना, मैं अपने जगह पर अच्छी हूँ, भगवान है, अच्छा बुरा का फैसला खुद ही करते हैं। और किसी को मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, कुछ नहीं कहूँगी। क्यों कहूँगी मैं, सब भगवान देख रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ में गलत करूँगी तो मेरे साथ में गलत होगा, जो सामने वाला करेगा ना तो उसको भी भगवान देख रहे हैं। बस मेरा मानना तो यही है, मैं किसी का बुरा नहीं। मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं, बोलने लगते तू पागल है, ये है, सही बोलते हैं, उनकी भी बातें सही है। मुझे बहुत तकलीफ़ मिला, मैं कुछ बनी नहीं, कुछ मेरा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इतना घाव मिल चुका है ना, उसी सब के टेंशन के कारण से मेरा तबीयत ज़्यादा, मैं ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ ना, ज़्यादा सोचती हूँ कि पूछिए मत। लगता है कल तो मैं खाना भी नहीं खाई, फिर मेरे पति देव लेके गए, सारा दवाई लिए मेरे लिए, वो हमेशा लेते हैं, हमेशा लेके मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, हमेशा रखते हैं। गई थी तो मैं दवा लेके, गैस का, वही सेरोडोन का, सब टैबलेट, माइग्रेन का, सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, सब चेंज करके लेते रहते। देखिए ये तो यहाँ पे ये गैस एसिडिटी का लिए हैं, ये अलग पत्ता है महंगा वाला, गुस्सा करने लगती है, कुछ हो जाए ऐसे वैसे, कोई काम ना दी, बात सही बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आपको किसी को लगता है कि ना मैं चुपड़ी बातें बोलती हूँ, मैं चुपड़ी बातें नहीं बोलती हूँ। जो भी बोलती हूँ ना सामने बोलती हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है। क्यों डरूँगी, जहाँ मैं गलत रहूँगी तहाँ डरूँगी ना, जहाँ मैं सच्ची हूँ वहाँ मुझे नहीं डरना है। जिससे मैंने कितने लोगों के बारे में भला सोचा है, लेकिन वही इंसान ना मेरे बारे में बुरा सोचने लगता है ना, इस बात का मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। मैं इतना भी अकेले में भी रोती हूँ ना बातों को याद करके। मेरा मानना, मेरा सोच मेरा गलत था वो इंसान के लिए। जिस इंसान के लिए इतना सोचिएगा ना वही इंसान के लिए, लेकिन नहीं, मैं अपने लिए उतना मैं टेंशन नहीं करूँगी, मैं खुद के लिए खुश रहूँगी और जो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं उनके लिए बस। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग भी तो बताइएगा कमेंट में कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही सुंदर साड़ी है, इसका कलर भी ब्यूटीफुल है। तो बाय बाय। मैंने खाना भी नहीं बनाया है, चावल बनाना है। बाय बाय।